लेट्स सी द क्वेश्चन। गुरनाम और रवि इक्वल पार्टनर्स है, उन्होंने एडमिट किया है परम को और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। दे रिवैल्यूड एसेट्स एंड रीअसेस देयर लायबिलिटी। दे डिड सो बिकॉज द न्यू पार्टनर शुड नॉट बी एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखो ये कहता है असर्शन, तो ये कहता है गुरनाम और रवि जो है इक्वल पार्टनर है, उन्होंने परम को एडमिट किया है और उसके एडमिशन पे वो एसेट और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि न्यू पार्टनर को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो। और ऐसा क्यों ना हो, तो उसका रीजन दिया हुआ है कि जो भी एसेट लायबिलिटीज होती है ना, वो एग्जिस्ट करती हैं इस परम के एडमिशन के पहले। तो अब जब परम आता है तो ये जरूरी होता है कि आप एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर लो, ताकि आने वाले टाइम में परम को कोई ना तो एडवांटेज हो ना ही कोई डिसएडवांटेज हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया परम ने जो एडमिशन लिया है ना, वो 1 जनवरी को लिया है ना। कब लिया है उसने? 1 जनवरी को उसने एडमिट हुआ है। कौन एडमिट हुआ है? परम। ठीक है। यहाँ पर जो मशीनरी की वैल्यू थी, मशीनरी की वैल्यू जो बुक्स में दिखाई गई थी वो थी अपनी 40,000 दिखा दी। अब यहाँ पर इनका रिवोल्यूशन नहीं किया गया, अब परम भी एडमिट हो गया, तो अब इनका रिवोल्यूशन किया गया, ये 2012 की बात है। अब इनका रिवोल्यूशन किया गया 31 जनवरी 2013 को, यानी अगले साल। ये तो एक ही महीना हो गया ना, 2014, यानी 1 साल बाद इनका रिवोल्यूशन किया गया। अब जो मार्केट में मशीनरी की वैल्यू वो है केवल 20,000। अब एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर कर लेते, अगर हम यहाँ पर असेसमेंट कर लेते, तो इसका पिछला जितना भी रिवैल्यूशन होता वो ओल्ड पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है ना। अभी तो परम एडमिट ही हुआ है ना। अगर आप यहाँ पर रिवैल्यू कर लोगे एसेट और लायबिलिटी को, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ओल्ड पार्टनर्स की रहेगी, क्योंकि वो उससे पहले क्या है, उन्होंने बनाई है वो चीजें, उन्होंने वो चीजें जो है लायबिलिटीज ली हैं और एसेट जो है डिपॉजिट की है। अगर आप यहाँ पर जाके इसको रिवैल्यू करते हो, तो अब जो ये लॉस आया है, तो इसमें तो परम को भी साझेदारी होना पड़ेगा ना। परम भी इस लॉस को उठाएगा, या फिर ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट हो गया, मान लिया यहाँ पर 70,000 था, तो ये जो 30,000 का प्रॉफिट है, भले ही ये जो मशीनरी है पुराने पार्टनर्स की है, लेकिन इसमें परम भी अपना फायदा उठाएगा। ठीक है। तो इस वजह से जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, तब एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है। तब हमें कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में न्यू पार्टनर को ना तो कोई एडवांटेज हो ना ही कोई डिसएडवांटेज हो। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।